नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपका स्वागत करता हूं अपने लक्ष्य टॉपर क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और बताइए, आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी क्या चल रही है। उम्मीद है सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए कुछ हाँ, जरूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ जरूरी जानकारी दूंगा। ठीक, उसमें आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोग ये देखते होंगे कि आपने कई ज़्यादा आपने नाम सुना होगा कि ब्लैक कोबरा सुना होगा ना, सुना होगा कमांडो, आर्मी में कमांडो, एनएसजी कमांडो। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, क्या भैया इसकी डायरेक्ट भर्ती होती है क्या? इसी के बारे में हम आप लोगों के लिए बताएंगे कि एनएसजी कमांडो बनना है तो कैसे बनना है, कोबरा कमांडो बनना है कैसे बनना है, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, आपको किस किस स्टेज से आपके लिए गुजरना पड़ेगा अगर आप बनना चाहते हो। और आपका भी अगर सपना है कि मैं भी मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए उनका बॉडीगार्ड बनूं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा जिससे आप एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, कोबरा कमांडो, जितने भी कमांडोज होते हैं उनमें आप कैसे आसानी से जॉब पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप अगर आप ब्लैक कोबरा कमांडो, एनएसजी कमांडो अगर आप बनना चाहते हैं, एनएसजी, ठीक है, एनएस एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ये हो जाएगी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये शायद इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए आप कैसे बनेंगे, मैं आपको बताऊं। अगर आप ये बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके लिए आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? आर्मी। सबसे पहले आप आर्मी में भर्ती होंगे, आर्मी, आर्मी, या आप किस में होंगे? सीएपीएफ, सीएपीएफ, सेंटर आर्म पुलिस फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर आर्म पुलिस फोर्स, या आप सीएपीएफ में भर्ती होंगे। सीएपीएफ में कई ज्यादा बटालियंस होती हैं, कई ज्यादा फोर्स होते हैं। जैसे कि सीएपीएफ में आप हो गए बीएसएफ, बीएसएफ, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, 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 एसएसबी, एसएसबी, असम राइफल, असम, असम राइफल, असम राइफल, असम राइफल, आईटीबीपी, आईटीबीपी, आईटीबीपी हो गया। ठीक है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी। ठीक है, इन फोर्स के थ्रू आप ज्वाइन करके आप डायरेक्ट कमांडो बन सकते हैं, एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। ठीक है, और जो होते हैं कोबरा कमांडो हो गए। ठीक है, ये सब कुछ अगर आपको बनना है तो किसके थ्रू आप जाओगे? या तो आप जाओगे आर्मी के थ्रू, या आप सीएपीएफ। सीएपीएफ का मीन्स क्या होता है? इसमें फोर्सेस का कंबाइंड होता है, जो अर्धसैनिक जो फोर्स होते हैं उनका कंबाइंड होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप भर्ती होके आगे के लिए एनएसजी कमांडो, कोबरा कमांडो में आप भर्ती हो सकते हैं। ये जो आर्मी होती है, ये आर्मी होगी आपकी, हाँ, आर्मी, एयरफोर्स, एयरफोर्स और आपका एयरफोर्स, एयरफोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, अब देखिए, और ये देखो मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स हो गया आपका, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, ये जो तीन फोर्सेज हैं ये आपके डायरेक्ट राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, उनके अधीन आती हैं, उनके कंट्रोल में रहती हैं। कौन सी फोर्स राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहती हैं, अधीन होती हैं? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। और बाकी जो फोर्सेस होती हैं सीएपीएफ, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर आर्म पुलिस फोर्स, ये किसके अंतर्गत आती हैं? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर मीन्स अभी होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ठीक है, तो ये होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है आपकी जो पोस्ट है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, और ये आईटीबीपी। इसका मीन्स होता है बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका सेंटर इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है?
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसे कह सकते हैं जैसे हर एक स्टेट की अपनी एक अलग अलग पुलिस होती है, वैसे ही एक भारत सरकार की पुलिस होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। SSB का मतलब क्या होता है, सीमा सशस्त्र बल। ITBP इंडो, ITBP का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। ITBP, ITBP ये गलत लिख गया था, ठीक है। ये ITBP का फुल फॉर्म बताइए। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और असम राइफल। अब देखिए ये कहाँ कहाँ काम करते हैं। BSF की मैं बात करूं, BSF पाकिस्तान के बॉर्डर पे, कहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे कहाँ लगती है, BSF लगती है। CISF कहाँ लगती है, जहां पर भी भारत सरकार की जो फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, और जो उद्योग होते हैं जैसे कि मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहां पर कौन आपके लिए नजर आएंगे, CISF वाले की ड्यूटी लगती है, ठीक है। CRPF कहाँ आती है, CRPF जहाँ दंगे होते हैं, लड़ाई दंगे होते हैं, अक्सर करके झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पर कई ज्यादा लड़ाई झगड़े दंगे होते रहते हैं, वहाँ नक्सली एरिया होती है। जहाँ नक्सली एरिया होगी, लड़ाई दंगे होंगे, वहाँ कौन सी काम आएगी, कौन सा फोर्स लगाया जाएगा, CRPF लगाया जाएगा। CRPF वालों की ड्यूटी इलेक्शन में भी लगाई जाती है, ठीक है, इलेक्शन में भी लगाई जाती है। और BSF वालों की भी इलेक्शन में, तो सभी की ड्यूटी लगाई जाती है, बट CRPF वाले होते हैं इनकी ज्यादातर जो ड्यूटी आपके लिए मिलेगी नक्सली एरिया हो गए, और जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ CRPF वाले जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी एक हमला हुआ था, जैसे कह सकते हैं अभी, जैसे कि अभी जो हुआ था, एक बस CRPF वालों की जा रही थी, पुलवामा अटैक, हाँ हाँ पुलवामा अटैक ही था, हाँ पुलवामा अटैक हुआ था, तो वहाँ जो जवान शहीद हुए थे, कौन से जवान थे, CRPF वाले थे, ठीक है। अच्छा, SSB सीमा सशस्त्र SSB इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीमा सशस्त्र SSB और बॉर्डर सिक्योरिटी ऐसी कुछ होती है इसकी, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो ये होती है SSB, ठीक है, तो सीमा सीमा सशस्त्र बॉर्डर पुलिस ऐसी कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है, दोस्तों ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसकी जो SSB होता है, ठीक है, जो SSB वाले जो फौजी होते हैं वो कहाँ उनकी ड्यूटी होती है, नेपाल बॉर्डर पे होती है। जो भी SSB वाले आपको नजर आएंगे, नेपाल और भूटान, तो भूटान की जो सीमा है और जो नेपाल की सीमा है वहां पर SSB वाले लगते हैं। और ये ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये आपके लिए चाइना के बॉर्डर पे नजर आएगी, कहाँ, चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है। असम राइफल आपको जैसे सिक्किम हो गया, असम राइफल हो गया जैसे सिक्किम, और जो सेवन सिस्टर जो राज्य हैं, सेवन सिस्टर आपको पता होंगे, नहीं आपको पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। सेवन सिस्टर में आ जाते हैं आपके असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, और ये आ जाता है, पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, और असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम पश्चिम बंगाल और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, ये कौन क्या है, ये सेवन सिस्टर्स राज्य है। यहाँ पर आपके लिए असम राइफल वाले आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको NSG या ब्लैक कमांडो या कोबरा कमांडो बनना है, तो सबसे पहले इनमें ज्वाइन करना होगा। इसके बाद जिस किसी का ही फिजिकल स्ट्रांग होगा, और आपके लिए अगर जो मोदी जी है अभी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं देश के, ठीक है, अगर आपके लिए उनका सिक्योरिटी गार्ड बनना है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं NSG कमांडो, ठीक है, आपने देखा होगा जो PM हैं अभी उनके जो साथ चलते हैं वो NSG कमांडो चलते हैं। NSG कमांडो हो गए, कोबरा कमांडो हो गए। कोबरा जो कमांडो होते हैं वो आर्मी के लिए होते हैं, NSG का जो कमांडो है वो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं, VIP लोग, जिसके अपने PM साहब मोदी जी, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए अक्सर करके वही लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कैसे आप बनोगे, सबसे पहले आप आर्मी ज्वाइन करो, या एयरफोर्स ज्वाइन करो, या फिर CAPF ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद जिस किसी का भी फिजिकल स्ट्रांग होगा, उसके लिए आगे के लिए क्या बनाया जाता है, पहले बनाया जाएगा आपके लिए कोबरा कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, लास्ट में आपके लिए NSG कमांडो बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, NSG कमांडो बनाया जाएगा। NSG कमांडो क्या होता है भाई, देखो मैं आपको बताऊं, जो NSG जो कमांडो होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो कमांडो आपने देखे होंगे जो मोदी के साथ चलती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं।
ये एक कमांडो अकेले कई आदमियों को मौत के घाट उतार सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो जिस किसी का भी फिजिकल ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, और जो ट्रेनिंग पास करते हैं, ठीक है, हार्ड कई ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, तो वो ही यहाँ पर आके बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीएपीएफ जो होता है भर्ती आती है, ये एक तो आती है आपकी एसएससी थ्रू आती है, एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी की थ्रू आती है, जिसमें आप भर्ती होके आप देश की सेवा कर सकते हैं। आपको ये तो पता है नेवी एयरफोर्स आर्मी इनकी अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग स्पेशल भर्ती निकलती हैं, बट जो बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी जो कंबाइंड भर्ती निकालता है वो सीएपीएफ निकालता है, यानी सीएपीएफ निकालता है। ठीक है, सेंटर सेंटर आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अभी अगली क्लास भी होगी आप लोगों की। ठीक है, तो अभी मैं जीएस की क्लास से चला रहा हूँ। ठीक है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी एसएससी जीडी की भर्ती आएंगी 2025 में आने वाली है। ठीक है, 2024 में की तो भर्ती आ गई, उसका एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट आने के लिए रह गया है। ठीक है, उसमें एक वीडियो बनाऊंगा कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, कब तक आपके फिजिकल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो भर्ती है एसएससी जीडी की 2025 में आने वाली है। ठीक है फिर, और हाँ, और मैं आपको एक बात तो बता दूँ, इसकी सीए वो सीपो की भी भर्ती आने वाली है, जिससे आप क्या बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, ऐसा ही बनते हो जैसे कि जो आपने देखा होगा दरोगा जिससे बोलते हैं, उसमें सीपीओ के थ्रू वो पोस्ट होती है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नमस्कार।